मैम आ गया। यस यस मैम आ गया। वेलकम टू द मैजिक बुक। आज हमारा 25वां दिन है, 25th डे। जादुई संकेत समझें, क्यू द मैजिक, है ना। तो मैजिक बुक में आने के बाद हम लोग जो है कितनी बारीकी से जो है ग्रेटिट्यूड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कोई एक चीज भी नहीं छोड़ रहे हैं। और उसी में अब ये चैप्टर जुड़ा है कि रोंडा हमें जो बिल्कुल छोटी सी छोटी ग्रेटिट्यूड की भी कोई अगर वजह है तो उसको भी वो मिस नहीं करवाना चाहती हमसे, है ना। तो आज जो है एक छोटा मेरे साथ मैजिक हुआ है और मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़ी ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आज मैं एक गार्डन गई थी जहाँ पे हमारे सिटी में बहुत अच्छा गार्डन है। तो मैं वहां गई और मैंने एंटर करते ही ये बुक कहती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ ब्रेकडाउन है या फिर आपको कुछ भी चीज में आगे जाना है तो आप यूनिवर्स से पूछिए। तो इसी क्वेश्चन का आंसर, मुझे किसी एक टॉपिक का कुछ आंसर चाहिए था। और मैंने जाते ही, मैं थोड़ा लेट गई थी तो कोई था भी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा लाउडली यूनिवर्स से पूछा कि यूनिवर्स मुझे इस चीज का आंसर चाहिए और मुझे प्लीज बताओ मुझे क्या करना है, मुझे रिप्लाई करो। तो मैं थोड़ा ही आगे बढ़ी। मेरी एक एक हैबिट है कि मैं ऐसे जो जो जॉगिंग पार्क होते हैं ऐसे, तो मैं वहां पे कचरा देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोग अभी भी अवेयर नहीं है, तो मैं वो कचरा उठा के डस्टबिन में जरूर डालती हूँ। तो वैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी और एक शख्स थे, बड़े बालों वाले, और उनके हाथ में जो है एक स्टिक थी और मोबाइल था। तो यूजुअली तो हम किसी अनजान से बात भी नहीं करते हैं, बट वो भी जो है कचरा जहां जहां दिख रहा था वो डस्टबिन में डालते जा रहे थे। तो मैंने मुझे अच्छा लगा कि यार कोई और भी है जो प्रकृति के प्रति अवेयर है। तो वो डाल रहे थे, ठीक है, फिर वो अपने निकल गए, मैं अपना निकल गई, फिर ऐसे हम क्रॉस हुए तो मेरे हाथ में कुछ कचरा था जो मैं डस्टबिन में डालने जा रही थी। इतने में उन्होंने स्माइल की और मैंने भी, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही बात शुरू हुई कि मैंने कहा कि लोग पता नहीं कैसे यहाँ पे कचरा ऐसे कर देते हैं, मैंने भी आपको भी देखा कि आप कचरा फेंक रहे थे डस्टबिन में उठा उठा के। तो वो भी प्रकृति के प्रेमी थे। तो वह बातों बातों में ऐसे बात निकली और जस्ट 5 मिनट पहले मैंने यूनिवर्स से जो क्वेश्चन पूछा था और कैसे प्रकृति, कैसे ये शक्तियां, कैसे यूनिवर्स आपको रिप्लाई करता है, उसका बिल्कुल आज मुझे एग्जाम्पल फिर से देखने को मिल गया। उन शख्स से मेरी जो है बात लगभग लगभग आधे घंटे चली और कि जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा, वो एक बहुत बड़े मेडिटेटर थे और वो वहाँ योग साधना मेडिटेशन वगैरह करते थे और वो ब्लॉग भी बनाते थे। और उसके साथ ही उन्होंने जो इंटरनल स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है वो आधा घंटा मेरे से शेयर किया और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और मैंने उनको बताया कि हम लोग जो है मैनिफेस्टिंग ग्रेटिट्यूड्स की क्लासेस लेते हैं इस तरह से। फिर उन्होंने मैनिफेस्टिंग ग्रेटिट्यूड पे बहुत सारी चीजें शेयर की जो मैं आपसे आगे शेयर भी करूंगी। तो इस तरह से मेरा नॉलेज बहुत बड़ा, और जो मैं क्वेश्चन एक जो पूछ रही थी यूनिवर्स से वो मुझे जवाब मिला। अब उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका, क्योंकि वो ब्लॉगर थे तो वो छोटी छोटी जो है वीडियोस बनाते थे, बहुत बहुत ज्ञान वाले वीडियोस। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे आपका चैनल बताइए तो आई विल फॉलो यू। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने मुझे दिखाया भी सही सब कुछ, और आज ही मैं जो है मोबाइल नहीं लेके गई उधर क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था। तो जैसे ही मैं घर आई मैंने उनको खूब ढूंढा लेकिन वो मुझे उनका नहीं मिला। और जबकि मैंने उनका चैनल भी देखा, तो मैं देखूंगी कल फिर सर्च करूंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे साथ कि मैंने यूनिवर्स से जस्ट 10 मिनट पहले ही कुछ पूछा कि मुझे इसका रिप्लाई चाहिए, और वो सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे उस मेडिटेटर, वो ब्रह्मचारी थे, बहुत बड़े जो है योगी थे वो एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी दिखाई मुझे। तो कहने का रीजन, आप लोगों को बताने का रीजन ये है कि आप यूनिवर्स से पूछो, आपके साथ इतने बड़े बड़े मैजिक होंगे। आप देखेंगे मेरी स्माइल ही नहीं रुक रही, मुझे उनकी मतलब एक छवि दिख रही है कि उन्होंने, वो इतने बड़े मेडिटेटर थे कि उन्होंने मुझे सारी नॉलेज दी। हालांकि मुझे काफी कुछ पता भी था, लेकिन कि चक्रास कैसे काम करते हैं, कैसे व्यक्ति जो है ध्यान साधना में किस तरह से काम कर सकते, कैसे मैनिफेस्टिंग और अच्छे से हम कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन हम पावरफुल बना सकते हैं। उन्होंने खुद बहुत बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद इस टैग का यूज करके जो है बहुत बड़ी चीज अचीव की थी जो उन्होंने मुझसे शेयर की। तो आज की शेयरिंग मेरे लिए तो बहुत बड़ी है और
बहुत बड़ा मैजिक हुआ मेरे साथ, मुझे काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो चलिए आज हम चलते हैं। मैं बात कर रही थी कि आज हम 25वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। 28 इस बुक के चैप्टर हैं। 2 दिन क्लोजिंग टाइम रहता है, जो कंक्लूजन का समझ लीजिए, या आगे हमें कैसे इस बुक की प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो 3 और 2 5 दिन और है। तो हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अगले महीने से नेक्स्ट ईयर से आप लोगों की लाइफ में ग्रेटिट्यूड को आपको कैसे शामिल करना है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, कैसे इस बुक की प्रैक्टिस करनी है, कैसे हमेशा जो है उस एनर्जी को बनाए रखना है, ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है, कैसे अपने सपनों को अचीव करना है जब तक वो आपको मिल नहीं जाते, है ना। तो हम बात करेंगे आगे। 5 दिन हम लोग और हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज चूंकि रेखा मैम हमारे साथ नहीं है, तो मैं ही रीडिंग करती हूँ आज। तो जादुई संकेत समझे, 25वां दिन, क्यू द मैजिक। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। इस एक लाइन में कितना गहरा मीनिंग है। लाइफ इज प्लेफुलनेस, मतलब लाइफ जो है इतनी आनंद से भरी है। हमने शुरू में ही कहा था कि आपको अगर अपने जीवन में सारी चीजें अट्रैक्ट करनी है तो सबसे पहले तो बच्चे बन जाओ, बच्चे जैसे मस्तियां करने लगो। आपने देखा होगा बच्चे कैसे जो है टेडी बियर से बात करते हैं, गली में निकलते हैं, जो डॉगीज होते हैं उनसे बात करने लग जाते हैं, किसी से भी मस्ती मारते रहते हैं, मतलब कुल मिला के। तो उनके साथ जो है उनके बिना बोले उनको चीजें कैसे मिल जाती है बच्चों को। हालांकि उनका दिमाग जितनी दूरी तक जाता है उतनी दूरी की चीजें उनको मिल जाती है। मतलब उनका उनकी क्या ख्वाहिशें रहती है, छोटे मोटे टेडी मिलना, खिलौने, टॉयज, ये अच्छी सी कोई चॉकलेट्स, यही उनकी ख्वाहिशें रहती है। और उनके बिना बोले उनके कपड़े लत्ते सब कुछ उनको कैसे मिल जाता है, क्योंकि वह हमेशा बैखौफ जीते हैं, मस्ती मारते रहते हैं, अनजाने लोगों से बात करेंगे, तो अपने डैडीज से बात करेंगे। तो वही ये चीज जो है फ्लोरा कोलाओ जो है लेखिका और मनोचिकित्सक है, वह बोल रही हैं कि आपको सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है। गौतम बुद्ध भी यही बोल के गए कि आप सिर्फ लाइफ को एंजॉय करो, मजे मारो, ग्रेटिट्यूड में चलो, आपके पास चीजें अपने आप चुंबक की तरह अट्रैक्ट होती जाएंगी। मैंने आपको पहले भी एक लाइन बताई थी, आई एम अ मनी, जो है आई एम अ मनी मैग्नेट, ये आपको बोलते रहना है ना, ये आपको फील करना है। तो कैसे आप मनी मैग्नेट बनेंगे, यह इस बुक में बहुत अच्छे से बताया है। आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और यह बहुत मजेदार है। आप सबको मेरी आवाज सही से आ रही है? चलिए पढ़ते हैं। तो क्या कह रही है रोंडा, क्या कह रही है कि आज का जो प्रैक्टिस है जादुई संकेत, जैसे आपने देखा होगा हमें लाइफ में कभी कोई हम जो है जवाब मांगते, जैसे मैंने अभी आपसे मेरी शेयरिंग इसीलिए की क्योंकि संकेत से रिलेटेड मेरी शेयरिंग थी, कि हम कभी सृष्टि से, कभी यूनिवर्स से, कभी भगवान से कुछ पूछते हैं, हमारे सामने कोई वीडियो आ जाता है जिसमें हमारे सवालों का जवाब होता है, कोई मैसेज आ जाता है, या कोई फ्रेंड है जो कि हमको कॉल करता है और हमें उसी से रिलेटेड कुछ बातें बताता है, जिसका जो कि हम सवाल जो है पूछ रहे हैं, जिसका हमें जवाब चाहिए। ऐसा हमारी लाइफ में कई बार होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो हमें क्या करना है, उन संकेतों को समझना है। आज का चैप्टर संकेतों के बारे में ही है, और उन संकेतों को समझकर जो है हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है उसके बारे में आज का चैप्टर है। यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और ये बहुत मजेदार है। आज हम ये गेम खेलेंगे एक तरीके से, पूरा जो दिन है आप उन संकेतों को, उन क्लूज को जो है पकड़ेंगे और उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। बहुत क्लियरली इस चैप्टर में समझाया है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं यह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है।
यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। देखिए कितना क्लियरली रोंडा ने समझाया है कि आपकी जो ये यूनिवर्स जो आपका दोस्त बन चुका है, ये आपसे डायरेक्ट आके एक व्यक्ति के रूप में तो बात करेगा नहीं, है ना। आपको कुछ ना कुछ संकेत देगा, कोई ना कोई एनर्जी आपके आसपास जो है पास होगी, या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कुछ तो आपको क्लू मिलेगा और आपको वो क्लू देख के अपने सवालों का जवाब मिलेगा या फिर आपको ग्रेटिट्यूड करने का मौका मिलेगा। यह जो सृष्टि है आपको हर पल ये याद दिलाएगी कि आपको इस पल के लिए, इस चीज के लिए भी थैंक यू करना है। जैसे कि देखिए, अच्छा ये क्यों करती है ऐसा? क्योंकि आप अपने सपनों तक आसानी से पहुंच सकें, आपके ड्रीम्स आप अचीव कर सकें, और आप एक भी मौका ना चूकें, है ना। क्यों? कौन सा मौका? ग्रेटिट्यूड करने का मौका। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपके आसपास जो है कोई एम्बुलेंस का सायरन आप सुनते हैं, तो आपको क्या फील करना है, आपको क्या समझना है कि मैं फिट हूं, मैं स्वस्थ हूं, भगवान तुझे बहुत बहुत शुक्राना है, तेरा बहुत बहुत शुक्राना है यूनिवर्स कि मैं स्वस्थ हूं। आपको उस टाइम ये ग्रेटिट्यूड करना है ना। क्योंकि एम्बुलेंस को देख के हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है कि यार कौन है, भगवान उसको भी स्वस्थ करे, लेकिन मैं कितना स्वस्थ हूं। तो ये संकेत मिला कि नहीं मिला हमको? इस तरह से आगे छोटे छोटे संकेत जो है रोंडा ने बहुत ही क्लियरली बताए हैं, इस चैप्टर से हमको पता चलेंगे। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। अब सपोज आपका वेट जो है ज्यादा है, लेकिन आप ऐसे स्लिम फिट किसी इंसान को देखते हैं, तो आपको ये सृष्टि क्या संकेत दे रही है कि आप अपने विजुअलाइजेशन में जो है पहले ही ये फील कर लो कि मैं पतला हो चुका हूं, मेरा आदर्श वजन, मान लीजिए आपका आदर्श वजन जो है 60 या 65 आप चाहते हो, तो आपको कैसे ग्रेटफुल होना है? मेरे आदर्श वजन 65 किलोग्राम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब क्या? एक आदर्श अवस्था को जो कि आप चाहते हो, उसको आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड में लाके उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो एक तरीके से, है ना। ये शॉर्ट शॉर्ट विजुलाइजेशन है जो कि आपको वह चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 24 ही घंटे कहीं ना कहीं अपने ड्रीम में आ गए, आपने एक एम्बुलेंस देखी, अपने आप को स्वस्थ होने के लिए शुक्राना किया, तो नेचुरल सी बात है आपने अपना स्वास्थ्य अट्रैक्ट कर लिया ना, है ना, विजुअलाइजेशन की पावर से। फिर आपने एक आदर्श वर्जन अट्रैक्ट किया, विजुअलाइज किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने के जो है नियर बाय पहुंच गए। आगे, यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हम ऐसे कपल्स को देखते हैं ना जो हमारे आसपास मान लीजिए बड़े प्रेम से रहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर भी ऐसा हो, या हम हमारी लाइफ में ऐसा ही पार्टनर जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो अनमेरिड है। तो हम क्या करेंगे? आदर्श लाइफ पार्टनर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ रहा है आप सभी को कि जो हम चाहते हैं उसका हमें संकेत मिल रहा है, तो हम उसका पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर लो, है ना। पहले से एक सेफ जोन में आ जाओ, पहले से ही विजुअलाइजेशन कर लिया, पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वह चीज जो है मुझे 24 आवर्स एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में बनाए रखेगी, जिससे मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर पाऊंगा और मेरे लिए और आसानी होगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। वर्षा मैम आप स्क्रीन चेंज कीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि जब आपने कोई लाइफ पार्टनर्स देखे, जो कपल्स देखा, तो आपने क्या बोला कि मुझे भी, मेरा भी एक आदर्श जो है लाइफ पार्टनर है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद मान लीजिए आपको किसी को बच्चा चाहिए होता है, आजकल कितना जो है ब्रेकडाउन है लोगों की लाइफ में इस चीज को लेकर, तो बच्चों को देखते हो, किसी के बच्चों को, तो सबसे पहले तो ये
छोटी सी और भी चीज बता रही हूँ मैं आपको, कि जिनको भी अपनी लाइफ में बच्चे चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो दूसरों के बच्चों को प्यार करना सीखो, ठीक है। उसके बाद आपको ये संकेत मिला है, तो आपने क्या बोला कि थैंक यू फॉर द क्यूट चिल्ड्रन विच आई कैन सी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या फिर इन प्यारे बच्चों को देखने का शुक्राना करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एक आदर्श संकेत हो गया, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मान लीजिए कोई बैंक या एटीएम के पास से आप गुजर रहे हैं, तो आप ये फील कर रहे हैं कि मेरे पास धन की प्रचुरता के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। मान लीजिए आप घर लौटने हैं और आपके लिए जो घर आप लौट रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो स्वस्थ तरीके से घर पहुंच रहा है, तो आप भी ये फील कीजिए कि मैं भी स्वस्थ सकुशल घर लौटा हूं, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड करना है, मन में कीजिए, अकेले हैं तो बोल के कीजिए। ये छोटे छोटे संकेत जो है आपको याद दिलाएंगे। मान लीजिए आपको जो है बच्चे खेलते हुए दिखें, तो आप इस तरह से भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि मेरा एक आदर्श परिवार है, मेरे भी इस तरह से प्यारे बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन का, उस परिवार का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सड़क पार से अपने कोई फ्रेंड है उसको हाथ हिलाते कोई मिल जाता है, तो उस फ्रेंड के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि मेरे जीवन में फ्रेंड है, ठीक है। आपके कोई पड़ोसी आपको दिख जाते तो अच्छे नेबर्स के जो होते हैं, अच्छे नेबरहुड के लिए आप थैंक यू कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो आप अब क्या कर रहे हैं, आप चारों ओर अपने सराउंडिंग में जो है हर चीज का कहीं ना कहीं शुक्राना कर रहे हैं, और अच्छी चीजों का शुक्राना कर रहे हैं, अच्छे नेबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे दोस्त अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप किसी के पास बच्चे नहीं तो वो अच्छे जो है बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, कोई अपने आदर्श वजन को अट्रैक्ट करेगा किसी फिट इंसान को देखकर। तो यह क्या है, ये हमको जो है क्लू मिलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है प्रकृति के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे अपने सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। मान लीजिए आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, ठीक है। उसमें से आपकी एक ड्रीम लिस्ट में से है कि आपके सपनों का कोई घर है, मान लीजिए कोई अपना जो है ड्रीम हाउस बनाना चाहता है। अब उसको कहीं से जाते हुए, कहीं से निकलते हुए बहुत अच्छा सुंदर बंगला दिख रहा है, बहुत अच्छा सुंदर घर दिख रहा है, तो आपको भी क्या करना है, उस घर के लिए थैंक यू करना है कि मेरे जीवन में भी इस तरह का एक आदर्श घर है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या मेरे जीवन में भी इस तरह का एक सुंदर घर है, मेरा खुद का घर, सपनों का घर, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आप किसी की कोई गाड़ी देखते हैं, किसी कोई शूज देखते हैं, कोई शोरूम में कोई शूज देखते हैं, तो आप उसका भी थैंक यू कीजिएगा। अब एक चीज मैं इधर आपको और भी बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कोई अपना ड्रीम हाउस चाहता है, ठीक है, या मान लीजिए कोई अपनी ड्रीम कार चाहता है, तो जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं, उसकी पर्ची आपने बना के जेब में रखी है, जो एक हमारा असाइनमेंट था, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप एक चीज और भी किया कीजिए। जिस भी एरिया में आपको घर चाहिए, उस एरिया में जाकर उस एरिया को देखिए, जिस जगह पे आपको प्लॉट चाहिए, जहां पर आपका घर होना चाहिए, उस जगह पे जाइए, उस जगह को फील कीजिए, हाथ लगाइए उधर की धरती को, और वहां पर ग्रेटिट्यूड कीजिए और उसका विजुलाइज कीजिए उधर 2 मिनट खड़े होके। मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, तो आप उस कार के शोरूम में चले जाइए। कार के शोरूम में कार देखने का तो कोई पैसा नहीं है ना, आप जो भी आपको कार चाहिए वहां पे अलग अलग कलर्स की खड़ी होंगी, आपको जिस भी कलर की चाहिए उसको हाथ लगा के फील कीजिए कि एक दिन इस तरह की कार भी मेरी जो है बहुत जल्दी आने वाली है, मेरी कार भी आ चुकी है। इस तरह से आपको 2 मिनट का उधर विजुअलाइजेशन करके आइए। यह एक एडवांस टेक्निक है, यह सपनों को साकार करने का एक एडवांस तरीका है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप कीजिए, इससे क्या होगा, आप अपने सपनों में 24 ही घंटे रह रहे हैं। भले आप रोज ना जा सकें, लेकिन वीक में एक बार, वीक में 2 बार, इस तरह का विजुअलाइजेशन भी कीजिए। उस जगह पे जाइए, जो भी चीज आप, मान लीजिए कोई आप लहंगा खरीदना चाहते हैं, कोई ड्रेस खरीदना चाहते हैं, उस शोरूम पे पहुंच जाइए। उधर आप जो है हाथ लगा के उस शोरूम पे जो है उस ड्रेस को, उस लहंगे को, जो भी आपका आउटफिट हो, उसको देखिए और उसको फील कीजिए कि ये मेरे पास आ चुका है और मैं इसको पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ। मान लीजिए कोई मॉल में जाता है, कोई जारा के शोरूम पे, H&M, ये वो जो भी शोरूम्स होते हैं, आप उधर जाइए और उधर आपको कोई एक कुछ भी, आपको मान लीजिए कोई जैकेट पसंद आ रहा है, आप उसको लेना चाहते हैं, तो आप उसको फील कीजिए वहां पर जाकर। ये होती है विजुअलाइजेशन की एडवांस टेक्निक, जिसमें हम हमारे सेंसेस एक्टिवेट करते हैं। हाथ का फील, जो हमारा टच हम उसको दे रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, हमारी आंखों का, उस क्राउड को सुनने का, उस, मान लीजिए उस घर को आप जैसे जहां पर देख रहे हैं, उस मिट्टी को सूंघने का, ये हमारे सेंसेस को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं तो कोई गुड मॉर्निंग कहता है,
तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। जैसे अभी ग्रेटिट्यूड में आने के बाद आप लोगों ने एक प्रैक्टिस शायद की होगी, आई होप सो, कि मिरर में जाके वॉशरूम में खुद को ही गुड मॉर्निंग कहिए, खुद को ही झूम के नाच के कहिए गुड मॉर्निंग, आज तो मुझे गुड न्यूज ही गुड न्यूज मिलने वाली है। इसी तरह कोई और आपको गुड मॉर्निंग कह देता है, तो आज पूरा दिन अच्छा जाने के लिए, पूरी मतलब अच्छी सुबह जाने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते समय सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। देखिए ऐसा होता है मैजिक बुक वालों के साथ तो, कि जब कोई किसी को थैंक यू बोलता है ना, तो हमको वापस हमको याद आता है कि हमें तो ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें तो ऑल टाइम जो है चीजों का थैंक यू करते जाना है, करते जाना है। तो आप इस ये चीजें आपको जो है संकेत दे रही है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है। कोई खुश व्यक्ति देख रहे हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ, इसका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर से, यूनिवर्स से आप कुछ भी कहना चाहते हो, आप किसी जो है वाहिगुरु को मानते हो, प्रभु श्री राम को मानते हो, उनको भी बोल के कह सकते हो आप, जरूरी नहीं यूनिवर्स वर्ड ही आप यूज करो, है ना। क्योंकि यूनिवर्स, ये सारे भगवान, ये सब एक एनर्जी है ना, सारी चीजें एक ही है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे किसी भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए अगर आप पॉजिटिविटी में हैं, है ना, आप 24 ही घंटे पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो कोई भी ऐसा संकेत मिलता है तो आप उसको नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका इंटरनल ऑरा, आपकी सोच पूरी पॉजिटिव हो चुकी है ना। तो आपके साथ कुछ भी सामने आप कुछ भी देख रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव संकेत के रूप में ही लेंगे। इससे नहीं कि आपने कुछ ऐसा देखा उसको नेगेटिव संकेत, अरे यार तो मेरे को नेगेटिव संकेत मिल गया, नहीं। सृष्टि कभी भी नेगेटिव संकेत देती ही नहीं है, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं, है ना। तो आपको कुछ भी ऐसा संकेत मिल रहा है उसको आपको पॉजिटिविटी में ही लेना है और उसके लिए आपको शुक्राने करने हैं। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसमें जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ। रोंडा यहाँ पे क्या बता रही है, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। देखिए ये तो समझने वाले के ऊपर है। अब समझने वाला, जैसे कि मैंने आज आपसे जो शेयरिंग की, अब वो हो सकता है किसी को बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या चीज थी, क्योंकि मैंने जस्ट बिफोर 2 मिनट्स ही जाके जो है यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद मुझे वह व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, जबकि मुझे वो आज तक कभी नहीं दिखे। उसके बाद मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मुझे इन सब चीजों का जो है सुनना बहुत पसंद है ना। तो मुझे वही उसी टाइप का व्यक्ति क्यों मिला? मुझे एक पार्टी टाइप का व्यक्ति भी मिल सकता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस टाइप की बातें करता है ना। तो मुझे वैसा ही व्यक्ति क्यों मिला जो कि आध्यात्मिक हो, जो कि मेडिटेटर था और बहुत जो है गहरी साधना करता हो। तो यह एक आकर्षण का नियम, आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि आकर्षण का नियम कैसे आकर्षित करता है, कैसे चीजों को, हमारे अंदर जो चीज चल रही है हम उसी को आकर्षित करेंगे, है ना। मैं अगर एक पार्टी एनिमल होती तो डेफिनेटली मैं भी किसी ऐसे जो है इंसान को ही आकर्षित करती, कोई एक ऐसी लेडी मिलती, कोई एक ऐसी फ्रेंड मिलती जो कि मुझसे आके बोलती यार कल तो 31 दिसंबर है, चलो हम कहीं चलते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा पर्सन नहीं हूं, तो शायद इसीलिए मैंने वो चीज अट्रैक्ट नहीं की। तो यहाँ पर भी आकर्षण का नियम काम करता है। आप संकेतों को कैसे लेते हैं या आपकी इंटरनल भावना पर डिपेंड करता है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। देखिए यहाँ पर आपने सोचा होगा कि हो सकता है कोई नेगेटिव चीज भी हमें देखने को मिले, फिर हम कैसे ग्रेटिट्यूड में आए, हम क्या संकेत को समझे। तो यहाँ पे उसका भी एग्जाम्पल दिया है रोंडा ने, कि जब किसी परिवार वाले का फोन आए
तो आप यह फील कीजिए कि मेरे कितने अच्छे रिश्तेदार हैं, कम से कम मेरे पास परिवार तो है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। सपोज कोई आपका कोई जो कोई भी ऐसे कोई उपकरण है, कोई मोबाइल, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल हो, कोई टीवी की स्क्रीन खराब हो गई हो, ऐसा कुछ हो गया हो, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि इतने टाइम बहुत अच्छे से चला। या फिर मेरे पास 10 उपकरण और है, वो कम से कम सही सलामत चल रहे, हो सकता है सब साथ में खराब हो सकते थे, है ना, तो वो सारे सही चल रहे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। कोई बोल रहा है बहुत अच्छा दिन है, तो आप इस पूरे दिन के अच्छे जाने के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। बहुत सुंदर मौसम के लिए थैंक यू कीजिए, है ना। आप पूरे दिन स्वस्थ उठे हैं, जब कोई बोलता है कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, हाउ आर यू, इस टाइप से कोई पूछता है, तो आप उठे हैं, जीवित उठे हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप कोई जो पौधा आपके बगीचे में, आपके गार्डन में, आपके गमलों में कोई मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। आप बाकी जो पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, वो अच्छे से फल फूल रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, आपने पोलियाना मूवी देखी होगी। पोलियाना मूवी देखा, वो किस तरह की एक लड़की थी जिसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन पूरा गांव उसका परिवार बन जाता है। कैसे? क्योंकि वो 24 आवर्स ग्रेटिट्यूड में रहती है। आई होप सो कि सबने देखी हो वो 2 मिनट की शॉर्ट मूवी। वह हमेशा बोलती, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, है ना। तो पूरा जो गांव है वो उसका परिवार बन जाता है, पूरा गांव बदल जाता है, वह सब उसके जैसे हो जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। देखिए कितनी बारीकी से रोंडा बता रही है, कि इतना मतलब आपको तो दिमाग लगाने का मौका दे ही नहीं रही है रोंडा, कि देख लो इससे ज्यादा कौन सी सिचुएशन आएगी आपके पास। जैसे कि आप किसी बीमार व्यक्ति को पूछने जाते हो, तो हम नहीं बोलते यार भगवान सबको स्वस्थ रखे, भगवान तो सबको स्वस्थ रखे। तो उसी तरह वह भी क्या कह रही है कि मैं स्वस्थ हूँ, उसका बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना, है ना। और मान लीजिए किसी को बहुत भीड़ में देखती है, तो उस प्रचुर धन की मात्रा के लिए थैंक यू बोलती है, कि उसको एटीएम की लाइन में नहीं खड़े होना पड़ रहा है, उसके पास जो है प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध है। तो पर्दा खोलती है तो सूरज देवता को देख के बोलती है कि यार आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, आज नया दिन देख रही हूँ। रात को पर्दा बंद कर दिए, लाइट्स ऑफ करती, तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा गया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती है। तो मतलब जो है सिचुएशन बिल्कुल साफ है। रोंडा ने हर तरह से नेगेटिविटी आने का पूरा रास्ता बंद कर दिया। अब तो आपको अपने सपने पे लग ही जाना चाहिए। इतनी टेक्निक्स रोंडा ने आपको सिखा दी हैं कि आपको भाई, अब भी आप अपने सपनों को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो सोच लो इससे ज्यादा आपको तो अपनी स्कूल लाइफ में भी पढ़ाई नहीं कराई होगी इतनी बारीकी से, है ना। तो जादुई संकेत समझें, जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें, और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। ये आज का आपका असाइनमेंट आ गया है। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अच्छा देखिए, रोंडा यहाँ पर आपको यह भी बता रही है कि आपको कैसे बोलना है। जैसे कोई फिट इंसान को देखते हो, कोई दुबला पतला है, तो उससे जेलेसी नहीं रखनी है, या ऐसा नहीं बोलना है कि यार मैं तो यार मोटी हूँ, मेरा तो यार वजन ही कम नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पतली है। नहीं, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, क्योंकि अभी मेरा वजन वैसा नहीं है, लेकिन मैं एक दिन ये अचीव कर लूंगी, यह ऑटोमेटिकली मेरे साथ होगा ही होगा, है ना। ये विश्वास और मैजिक बुक पर विश्वास और हमारी जो है टेक्निक, तो हमने क्या किया, आकर्षण के नियम का यहाँ पे जो है यूज कर लिया। तो हमें क्या बोलना है, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अब आप लगा लो जो भी आपका आदर्श वजन होना चाहिए, मान लीजिए किसी को 60 kg चाहिए, किसी को 55 चाहिए, तो वो आप वो लाइन भी ऐड कर सकते हो। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको बोला है 7 जादुई संकेत आपको पहचानने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 7, आप ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा जादुई संकेत पहचानना मतलब कि हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में रहना।
यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिया जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का यह एक लाभ है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है, और आप जितने जागरूक और चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। सबसे पहले तो ये क्या कह रही है रोंडा मैम, आप ना स्क्रीन चेंज कर लीजिएगा, एक वो असाइनमेंट निकाल दीजिएगा। क्या कह रही है आपको कि आप असाइनमेंट ही निकाल दीजिए। कि आप सबसे पहले तो 24 दिनों से मैजिक बुक करते आ रहे हैं, असाइनमेंट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब इतनी तो अवेयरनेस आ गई है कि नेगेटिव तो आपको बोलना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिविटी में जाना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये जो छोटे छोटे संकेत है वो आप इजीली समझ लोगे। 24 दिन से आप करते आ रहे हो, 3 दिन पहले के 27 दिन तो आपको हो गए हैं, तो आप लोग इजीली ये संकेत समझ लोगे और आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि रोंडा ने यहाँ पे बहुत बारीकी से समझा है कि आपको कैसे बोलना है, कि हर सिचुएशन का उदाहरण उसने दे दिया है ना। तो चलिए असाइनमेंट पे चलते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट है, पहला नंबर, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आई होप सो कि एटलीस्ट मिनिमम 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स तो आप लिखते आ रहे हो, और आपको अब काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत इजीली जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। उससे रिलेटेड हमने एक क्लास भी ली थी, 3 से 4:30 बजे तक एक बार बीच में हमने क्लास ली थी, और कई बार हमने एग्जाम्पल्स देके जो है समझाया है। फिर नेक्स्ट जो है असाइनमेंट है, आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें, अवेयर रहें, और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, है ना। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये आपका असाइनमेंट है। मैम स्क्रीन हटा लीजिए बोले आप। तो आपको समझ में आ गए तीनों असाइनमेंट। पहला तो काउंटर ब्लेसिंग्स जो आपको करना ही है। दूसरा, आपको जो है आज थोड़ा सा अवेयर रहना है, मतलब कल आपको असाइनमेंट के लिए अवेयर रहना है, कल से रेगुलर ये चीज करनी है कि आपके आसपास कुछ भी ऐसा होता है तो आप उसको संकेत समझेंगे और उसको अपने से रिलेट करके अपनी उस आदर्श अवस्था के लिए थैंक यू बोलेंगे, है ना। उसके बाद जो रॉक पत्थर की जो आप प्रैक्टिस करते हैं डेली नाइट में, वो तो आपको करना ही है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है, 25वां चैप्टर। तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर और भी बताना चाहूंगी, जैसे कि कई लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ उधेड़बुन चलती है कि यार मैं क्या करूं, यार मेरे से हो नहीं रहा, यार इसका जवाब क्या है, ये कैसे करूं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, कमरा बंद कर लो या कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर कोई नहीं है। आप जो है अपनी लाइफ में उस जगह पर जाकर आप एक जो है प्लेस पर बैठ जाइए, जो जैसे हम मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, और उस आपकी उस लाइफ में आपको जिस भी चीज में क्लैरिटी चाहिए कि यार मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, इसका मैं क्या डिसीजन लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो सकता है कोई हाउसवाइफ हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई लड़का लड़की पसंद करने जा रहा हो लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि यार हाँ बोलूं ना बोलूं। तो ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं। तो आप एक जगह बैठ के लाइफ में आप यूनिवर्स से ही पूछो, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे यूनिवर्स, आप ही मुझे बताओ जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है, और आप ही मुझे बताओ कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, मैं क्या चूज करूं, मुझे ये चूज करना चाहिए या ये चूज करना चाहिए। मुझे इसका जवाब आप प्लीज दो। कैसे भी आप यूनिवर्स को जो है ऑर्डर करके देखो, आप यूनिवर्स को पूछ के देखो, यूनिवर्स आपको कैसे भी जवाब देगा ही देगा। ये तो मुझे आज तो बहुत अच्छे से प्रूफ हो ही गया, हालांकि मुझे पूरा यकीन है इन सब चीजों पे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। कल आपको इस तरह से संकेत समझने हैं। उसके साथ ही मैं आपको थोड़ी सी एडवांस टेक्निक बता रही हूँ। जो लोग विजुअलाइजेशन 13वें चैप्टर से डेली कर रहे हैं, अपने सपनों के प्रति अपने चेक को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने उनको कल बताया था 5 एलिमेंट्स का कैसे यूज करना है विजुअलाइजेशन में, उसके बाद 5 सेंसेस का कैसे यूज करना है विजुअलाइजेशन में। आई होप सो वो चीजें सबको समझ में आ गई हो, धरती का, आकाश का,
अग्नि का, जल का, वायु का, है ना। उसके साथ ही हमारे 5 सेंसेस, ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था। जिसका मिस हो गया वो लास्ट की रिकॉर्डिंग सुन सकता है। उसके बाद एक छोटी सी एडवांस टेक्निक है। एक तो हमने असाइनमेंट में किया है कि अपने सपनों को जो है पर्ची पे लिख के अपने जेब में रखा करो, रोज 1 लाइन में आपको लिखना है। उससे क्या होगा, डेली आपको जब भी फ्री बैठे हो दिन में 3-4 बार उस पर्ची को निकालो, उसको 1-1 मिनट का विजुअलाइजेशन दो, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में किया है। ये असाइनमेंट ये आपको रेगुलर करना है, रोज अपने सपने की चिट जो है अपने जेब में रखा करो। अब उसके बाद एक चीज और करनी है हमको, कि जो आपका ड्रीम है वो आप 5 एलिमेंट्स का भी यूज करके कर रहे हो, जो मैंने आपको कल बताया, 5 सेंसेस का भी यूज कर रहे हो। मिरर के सामने आज अब अगला चैप्टर भी आएगा आगे मिरर का, तो मिरर के सामने भी अपने सपने को विजुलाइज करो। आंखें खोल के मिरर में खुद को देखो, जो भी आपका सपना है ऐसे फील करो कि वो मुझे अचीव हो गया है। उसमें आप जो है अपने फिर से 5 सेंसेस का यूज कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, फील कर रहे हो, खुश हो रहे हो। तो उस तरह से जितने ज्यादा आप सेंसेस यूज कर सकते हो। मिरर प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसका अगला चैप्टर आएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिरर के सामने भी वो पर्ची ले जाके आपको अपने सपनों को बोलना है जैसे वो आपको अचीव हो चुका है। ये सब चीजें आपको अकेले में करनी है, तो किसी से जो है शर्माने की जरूरत नहीं है। जब ये जो सपने आपके पूरे होंगे ना, तब लोग भी आपसे पूछेंगे भाई तूने क्या किया, कौन सी प्रैक्टिस की। ठीक है। तो आई होप सो कि ये एक एडवांस टेक्निक भी आपको समझ में आ गई हो। तो अब अपने विजुअलाइजेशन में मिरर को भी शामिल कर लो। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें हमारे सपने के करीब और जल्दी ले जाती है। और उसके अलावा जो 24 आवर्स जो पॉजिटिविटी में, ग्रेटिट्यूड में जो रहना है, वो तो है ही सही। मैजिक फुट स्टेप्स आपको लेने हैं। मैजिक डस्ट लोगों पे जरूर करो, जो दोगे उसका डबल होके रिटर्न मिलेगा। लालच से नहीं करना है, लेकिन लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। कुछ और तरीके से मदद नहीं कर सकते हो तो मैजिक डस्ट भर भर के करो, कि भगवान इसका भला करे, भगवान इसको सब कुछ दे, इसके ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है, सब फील करो कि सुनहरी मैजिक डस्ट उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है या मैम कोई एक शेयरिंग? मिनट। मैम जी। एक बात, हम्म। जो अपन ने चेक बनाए थे ना, एक जी बार वो जी बताएंगे हमको क्या लिखना है पीछे उनके। जी। मैम, जैसे कि मान लीजिए आपको आपने पूरे सपनों में से कोई एक सपना ले लीजिए। मान लीजिए कि आपको कोई कार खरीदनी है ना। उस कार की कीमत 50 लाख है, या फिर उस कार की कीमत 20 लाख है, 30 लाख है। सबसे पहले तो छोटे चीजों से स्टार्ट कीजिए ताकि हमारा भरोसा जो है और स्ट्रांग बने। तो मैं कार का एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई मोबाइल का या जो भी आपको खरीदना हो आप वो ले सकते हैं। मान लीजिए कोई लेडीज है, उसको एक नेकलेस खरीदना है, नेकलेस जो है 2-5 लाख का है, ठीक है। तो आप जो पे की जगह है उस पे आप जो वर्ड्स में अमाउंट लिखेंगे, एग्जैक्ट वो कितने का है वो आप गूगल से उस चीज का पता करेंगे कि वो कितने की है, उसका अमाउंट लिखेंगे। मान लीजिए वो 2 लाख का है, तो 2 लाख रुपीज। आपका नाम ऊपर जो है, गीत मान लीजिए आपका जो भी नाम है वो लिखिए। उसके बाद अमाउंट की जगह पे जैसे आप जो नॉर्मल चेक भरते हैं वो चेक भरना है आपको। वर्ड्स में जो है आपको अमाउंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नंबर्स में, वहां पे उस अमाउंट को नंबर्स में लिखना है। साइन की जगह पे द यूनिवर्स का साइन किया ही हुआ है। पे की जगह पे आपको आपका नाम लिखना है। टू द ऑर्डर ऑफ में आपको नंबर्स और वर्ड्स में जो है अमाउंट लिखना है। नंबर्स में आपको नंबर का अमाउंट लिखना है। जिस दिन आप चेक लिख रहे हैं उसकी तारीख लिखनी है। उसके बाद आपने वो जो चेक है किस चीज के लिए बनाया था। मान लीजिए मेरा ये चेक है, मैंने जिस भी चीज के लिए बनाया मेरे उसके पीछे लिखा हुआ है कि वो मेरा सपना पूरा हो चुका है। मान लीजिए मैंने बनाया हो किसी कार के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी, थैंक यू। मेरी जो भी कार का नाम है, सपोज हम कौन सी कार ले लेते हैं, हाई राइडर ईवी ले लेते हैं। तो थैंक यू, मेरी हाई राइडर ईवी ब्लैक कलर आ चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आप चाहें पर्टिकुलर किस कंपनी की है, टोयोटा की है, एमजी की है, किसकी भी है, वो पूरा लिख सकते हैं। किसी को आईफोन 17 चाहिए, तो आईफोन 17 में पूरा क्लियर होना चाहिए। पहले पूरा गूगल से पता कर लेना कि भाई वो कितने का है, कौन सा कलर आपको चाहिए, 256 जीबी है, कितने वाला जीबी वाला चाहिए। और उसके बाद उसका अमाउंट एग्जैक्ट पता कर लेना, फिर वही भरना है ना, क्योंकि यूनिवर्स से ले रहे हैं मतलब अमेजन से खरीद रहे हैं। इसी तरीके से आप समझना, जैसे हम वहां पे साइज वगैरह सब मैटर करता है ना, उसी तरह से। फिर इस चेक को जो है दिन में 2-4 बार देखो, हाथ में लो, उसको विजुलाइज करो कि वह चीज मुझे मिल चुकी है। डिस्क्रिप्शन पीछे लिखना है किस चीज के लिए लिखा लिखा है आपने चेक, है ना। और जब पूरा हो जाए तब हमारे से शेयर जरूर करना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। और जो है चेक के पीछे भी 3 बार थैंक यू जरूर लिखना कि वो चीज जब आपको मिल चुकी है, भले 1 लाइन में लिखो,
है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन वो पूरा होना चाहिए कि वह जो जैसे आईफोन 17 है, कितने जीबी का है, कौन सा कलर आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने सपनों में क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्ट चाहिए क्या, है ना। सपना ही हमारा क्लियर नहीं, हमको मकान चाहिए, अरे भाई मकान कितने प्लॉट जो है कितना बड़ा चाहिए, 25 बाई 50 चाहिए, 40 बाई 60 चाहिए, कौन सी कॉलोनी में चाहिए, वह भी कॉलोनी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में, उस कॉलोनी में भी 2-3 गलियां होंगी, उधर किधर चाहिए। इसीलिए मैंने आज आप लोगों को बताया कि आप लोग उस सोसाइटी में जाके वहां पे एक बार ये विजुलाइज करके आया करो कि मुझे यहाँ पर चाहिए, थैंक यू, मुझे यहाँ पे मिल चुका है घर। उस शोरूम में जाके कार को एक बार देख के आया करो। अगर आईफोन चाहिए तो आईफोन के एप्पल के जो शोरूम में जाके उस फोन को एक बार देखा करो, वहां पे विजुलाइज किया करो। इससे ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं अपने सपनों को और जल्दी पूरा करने की, है ना। जिनको लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, वह जाओ शोरूम पे, दुल्हा दुल्हन जो भी ड्रेसेस है वो देखा करो, फील किया करो कि मैं भी बहुत जल्दी जो है मैं दुल्हन का जोड़ा या दूल्हे का जोड़ा लेके आने वाला हूँ, मैं ऐसे पहनने वाला हूँ, या मैं कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है। तो ऐसी सी वो जो इनविटेशन जो कार्ड होते हैं, जो कार्ड होते हैं शादी के, वह देखा करो, इस टाइप से चीजें करो। जितना अपने आसपास ये टूल्स रखोगे ना, उतनी जल्दी चीजें अट्रैक्ट होंगी। ऐसे कई लोगों की शेयरिंग जो है, थोड़े दिन रुक जाओ, 5-7 दिन ये चैप्टर्स हो जाए, फिर मैं आप लोगों को ऐसे कई लोगों की शेयरिंग्स भेजूंगी, और आगे जो है रिटर्न प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। जो भी लोग जल्दी से जल्दी जो है अर्ली मॉर्निंग 4:30 से हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हैं कि अब इस पूरी बुक की प्रैक्टिस हमको करनी कैसे, वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। क्यों नहीं हो रहा है क्लोज आज।